ये तो बताइए कि फिर आप इनकी रैली में क्या कर रहे थे? मैं रैली में नहीं आया हूँ, सिर्फ देखने आए थे कि क्या क्या रेवड़ियाँ मिल रही है, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने आए थे। ये बताने हैं पर घंटे 500 रुपये वाली हैं ये लोग, 500 रुपया। इनकी इनकी मम्मी आई थी, इनकी मम्मी आई थी, इनकी बहन आई थी और इनकी बेटियां, इनकी मम्मी बहन आई थी 500 में, इनकी बहन आके गई है अभी। कहती कि 500 रुपए ले लेकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अरे एक बात सुनो, बहन 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 सोने की अंगूठी पहन रखी, कान में सोने के, 500 रुपए में बिकूंगी क्या? 500 रुपए में बिकूंगी क्या? 500 रुपए, ये देखो ये सोना, ये सोना, ये सोना, ये कैसे बचे? बिजली का बिल नहीं दिया, पानी का बिल नहीं दिया, मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टर पे नहीं दी गए, डॉक्टर पे मतलब मोहल्ला क्लिनिक पे, तब अंगूठी भी बन गई। ये 25,000 की अंगूठी बना ली हमने। एक एसिड है, ये एक बंदा एसिड होता है, ऐसी महफिलों में आके ना कहता कि भड़का दो पब्लिक को, फिर यही मेरे पीछे आएगा कि बहन जी हमें दिलवा दो। ये बीजेपी चोर है। इनकी तबीयत अगर खराब होगी ना, इनकी तबीयत खराब होगी तो हॉस्पिटल में फ्री का इलाज यही लोग लेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो जनता लाइव मैं हूँ कशिश आपके साथ। जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की रैली थी पटपड़गंज विधानसभा में, उसका समापन हो चुका है और अब लोग जो है वो अब घर की तरफ प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं मुझे मिली हैं, इनसे जानेंगे कि इनके दिल में और मन में क्या है, इस बार क्या है महिलाओं के मन में। महिलाओं के मन में तो सबसे ज्यादा केजरीवाल ही है। क्यों? अब है सबका आना, अपने आना, अपना अपना है तो मन में सबने पसंद की कोई तो वजह होगी। अब सब चीज़ फ्री है। सबसे ज़्यादा शिक्षा पे है ना बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और अस्पतालों में। मेरा ये हाथ टूट गया था, मेरा लाल बहादुर में 1 रुपया भी नहीं लगा, ना दवाई का ना किसी चीज़ का। तो फ्री में इलाज हो गया आपका? हाँ जी। तो ये जो सुविधाएं है ये जनता को पसंद आ रही है, नहीं आ रही है? यहाँ पे लोगों के पास ना तो रोजगार है, सब आपको देखे सब गरीबी रेखा से हैं। कोई भी ऐसा नहीं मतलब कि अच्छे कि है ना 80-70 हज़ार रुपये है ना किसी की सैलरी हो, सब गरीब स्तर से ही है, तो उन लेडीज़ों को तो बहुत ज़्यादा फायदा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को नहीं पसंद आ रही है कि तब भविष्य खराब कर रहे हैं आपके बच्चों का। जी नहीं, सबसे ज़्यादा तो वही ले रहे हैं। हाँ। वो भी तो लाइन में लगते हैं। अच्छा, बीजेपी वाले भी लगते हैं? और नहीं तो क्या, सारी चीज़ें फ्री में ले रहे हैं। वो तो पानी का बिल भी नहीं देते, ना बिजली का बिल देते हैं। सबसे ज़्यादा अभी आप देखोगे ना, जब ये सर्वे होगा ना इलेक्शन के बाद, तो सब आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा तो उन्होंने ही नहीं भर रखा पानी का बिल। बीजेपी वालों ने नहीं भर रखा और कह रहे कि हमें सुविधाएं चाहिए भी नहीं। हाँ। और जनता को भी नहीं लेने दे रहे। जी। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता और खास करके इस विधानसभा की भी जनता क्या पसंद करेगी केजरीवाल को एक बार फिर से? केजरीवाल जी को ही पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि गरीब स्तर से लोग रहते हैं। हमें पता है ना हम कैसे कैसे अपना, अब ये तो है नहीं कि 80,000 रुपये की सैलरी है, उसमें खर्चा भी नहीं पूरा, जितने बंदे होते हैं उतना ही का ही है ना पूरा नहीं पड़ पाता घर पे। तो अभी 2100 रुपये देने की बात हुई है कि योजना जो 2100 रुपये वाली है, उधर भाजपा भी कह रही कि हम 2500 देंगे, कांग्रेस भी कह रही कि हम 2500 देंगे। अब आपको देखो ना आप कि उनको देख के हैं वो भी 2500 देंगे, किस कभी तो दिया तो है नहीं। तो उनको देख के कहा जा रहा है? कभी तो दिया नहीं उन्होंने हैं, और अब है कह रहे 2100, तो उनकी बातों पे विश्वास नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि मौका दे दीजिए, इस बार दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे। मुझे नहीं लगता, हमें पता है ना नहीं करेंगे वो। मोदी जी की बातों पे विश्वास होता है या नहीं? अब उनकी बातों पे तो विश्वास नहीं हो रहा मुझे। नहीं होता, क्योंकि हमें पता है ना 10 साल से हम है ना हर चीज़ ले रहे हैं, पानी की सुविधा, और पहले है ना बिजली के बिल कितने महंगे आते थे, 3-3, 4-4 महीने 1000 रुपये महीने आते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, अब तो 0 बिल आ रहा है। तो हमें पूरी तरीके से 0 आ रहा है और हमें बेनिफिट तो हो ही रहा है ना, लाभ तो हो ही रहा है ना, हमारे पैसे बच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी सत्ता में तो सारी सुविधाएं जो है वो रुक जाएंगी या नहीं? रुक जाएगी। अब देखो नीचे से मेट्रो निकाली, लेकिन हमारे घर मकान है ना सारे है ना, देखो जो नीचे से जमीन से मेट्रो निकली है डैमेज हो चुके हैं मकान, उनका भी लाभ नहीं मिल रहा। तो बताओ क्या होगा फिर? आम आदमी पार्टी आएगी, आके रहेगी। आप क्या कह रहे थे? यहाँ पे बीजेपी आएगी, ये क्योंकि केजरीवाल ने जो भी वादा किया पूरा नहीं किया। पंजाब में उसने 1000 का वादा किया था, लॉलीपॉप दिया। क्या किया दिल्ली में? इनसे पूछो, दिल्ली में रहते पंजाब में रहते हैं, इनसे पूछो। पंजाब में रहते, पंजाब में रहते, रहता हूँ दिल्ली में। जो लॉलीपॉप खाते हमारा है, गाते वहाँ का है। खाते हमारा है आम आदमी पार्टी का, गाते पंजाब का है। देखिए ये है बात है। तो आप फिर आम आदमी पार्टी की रैली में क्या करने आए थे? मैं देही का हूँ, मंडावली का हूँ, मैं मंडावली का हूँ। दिल्ली में केजरीवाल सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है, अब मैं बता रहा हूँ लॉलीपॉप। हम लॉलीपॉप खा रहे हैं, पूरी दिल्ली लॉलीपॉप खा रही है, ये भैया नहीं खा रहे, हम सब लॉलीपॉप खा रहे हैं। ये मैडम देखो गाजियाबाद में रहने गई थी, लेकिन इसको लगा वहाँ पे महंगा है तो वापस दिल्ली आ गई है ये मैडम। तो आप ये तो बताइए कि फिर आप इनकी रैली में क्या कर रहे थे? मैं रैली में नहीं आया हूँ, सिर्फ देखने आए थे कि क्या क्या रेवड़ियाँ मिल रही है, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने आए थे। ये बताने हैं पर घंटे 500 रुपये वाली हैं ये लोग,
500 रुपया। इनकी मम्मी आई थी, इनकी मम्मी आई थी, इनकी बहन आई थी और इनकी बेटियां, इनकी मम्मी बहन आई थी 500 में। इनकी बहन आके गई है अभी 500 रुपए लेके। हम नहीं लेते, हमारे जो ना ईमानदारी है और सच्चे ईमानदार हैं, ये तो अभी बने होंगे। आपके घर वाले 2100 रुपए ले रहे होंगे, आपके घर के फैमिली ले रही होगी 2100 रुपए। मैं सवाल कर लेती हूँ, ये कह रहे कि फ्री का पानी, फ्री की बिजली ये मिल रही है इनको, आपको नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है ना, नहीं मिल रही है। BSNL के नहीं आता, बिजली का बिल का नहीं आता, ये बिजली का बिल का नहीं आता। बिजली का बिल 1100 रुपए इससे पहले ले लीजिए। इनके घर में पानी सब फ्री चाहिए, लेकिन भाषण देने के लिए बीजेपी के करते हैं ये। इनकी घर की औरतें 2100 रुपए ले रही है, ये कह रही है कि भैया उनको मरने दो, हमें तो 2100 रुपए दिलवा दो, आप वोट आपको देंगे हम। सुनिए भाई साहब, ये जो शख्स है ना, देखो ये इनकी मानसिकता देखो, महिलाओं को 500 में बोल रहे हैं, तो ये वहाँ से गलत है। और ये आप भी खड़े हो तो इसका मतलब 500 में आप भी आए हुए हो, तो ये देखिए आपकी बात मैं सुन रही हूँ, लेकिन ये कहना ये बिल्कुल गलत है कि 500 रुपए ये मानता हूँ। अब आप ये बताइए, जिस आदमी को रावण और मारीच में अंतर नहीं है, वो दिल्ली को चलाएगा। अभी कुछ दिन पहले बोला कि रामायण में मारीच की जगह रावण को बोल रहा है, ठीक है। पहले बोला कि मैं नास्तिक हूँ, मैं इंजीनियर का स्टूडेंट हूँ, बाद में बोलता मैं हनुमान भक्त हूँ। मैडम इनको राम राज्य भेज दो, इनको राम राज्य में भेज दो। ये आज के ये देश में रहने वाले नहीं है। अरे इनको राम राज्य थोड़े पढ़े लिखे हो या नहीं? इनको राम राज्य भेज दो। थोड़े पढ़े लिखे, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको आज तक पूछता नहीं पड़ता औरतों को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए। आज बच्चा नशे में डूब रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही, इन्हें राम चाहिए पर शिक्षा नहीं चाहिए, राम के प्रवचन चाहिए। राम हमेशा महिला का सम्मान करते थे, ये महिला सम्मान नहीं करते। आपके सामने की बात है। बीजेपी पार्टी पर यही आरोप लगता है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं वो। महिलाओं का सम्मान, कैसा सम्मान, क्या नहीं मिल रहा? सम्मान बताइए, क्या नहीं मिल रहा है? देश की जो राष्ट्रपति है वो पिछड़ी जाति की है, अब आपको क्या सम्मान चाहिए? क्या सम्मान चाहिए? मेरे बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिया गया था, किसी ने नहीं करा। आखिर दूसरे पॉकेट फी वाले स्कूल में मैंने डाला, आज भी वो प्राउड ऑफ यू करती हैं। मेरी बेटी ने फर्स्ट डिवीजन में पास किया है, मैं जानती हूँ उसका। ये ना एक एसिड है, ये एक बंदा एसिड होता है। ऐसी महफिलों में आके ना कहता कि भड़का दो पब्लिक को, फिर यही मेरे पीछे आएगा कि बहन जी हमें दिलवा दो। ये बीजेपी चोर है। इनकी तबीयत अगर खराब होगी ना, इनकी तबीयत खराब होगी तो हॉस्पिटल में फ्री का इलाज यही लोग लेंगे, फ्री का इलाज यही लोग लेंगे। अभी बीमार जैसी हालत होने वाली थी। आप कह रहे फ्री का लेंगे, लेकिन गालियाँ भी देंगे फिर, नहीं ऐसा है गालियाँ क्या? नहीं, सुनो, गालियाँ ये देंगे ना, पहले खा लेंगे फिर गालियाँ देंगे। अरे जिसका खाया उसका गुण तो गालो, आपकी वजह से वो चले गए। उसका गुण तो गालो, जिसका खाया उसका गुण तो गालो। ये अनभक्त है, इनकी ये तो कहीं के भी नहीं है, ये तो अपने घर वालियों की भी नहीं है। बहन जी ये जो है ना, ये अपने माँ बाप का भी सगा नहीं होगा, क्योंकि जो भगवान रंगा हुआ है, इसके नसों में खून नहीं पानी है। अच्छा। और ये सोच रहा है कि ये जितना समाज खड़ा है, ये लोग सब पागल है, ये अक्लमंद है बीजेपी वाले। ये सोच कि आप लोगों के शोर ने उन्हें भगा दिया है यहाँ से। बिल्कुल भगाएंगे, दिल्ली से भगाएंगे, दिल्ली से भगाएंगे, ऐसे ही भगाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि एक बार लेकर आइए, दिल्ली को नंबर 1 बना देंगे। मोदी जी को लाओगे दिल्ली बर्बाद करके जाओगे, और केजरीवाल को लाओगे तो आबाद करके जाओगे। ये है आज का बात। कह रही है मैम, आप दिल्ली को नंबर 1 बनाने की बात मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी यूपी को नंबर 1 बना दे, हमारे बगल का राज्य है। मोदी जी बोले यूपी को बना दे, सुनिए यूपी को बना दे, यूपी तो हमारा बगल वाला राज्य है। हरियाणा को बना दे, आप दिल्ली को ही क्यों बनाना चाहते हैं? यहाँ पर हमने देखा कि लोग कितना ज्यादा शोर मचाए थे, यहाँ पर बीजेपी के सपोर्टर आए थे, उनको भगा दिया इन लोगों ने। अरे वो चावल में घुन तो होते ही है ना, तो वो चावल में घुन के बराबर है। अच्छा। अब घुन को तो हर कोई निकालता ही है। कहती कि 500 रुपए ले लेकर आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अरे एक बात सुनो, बहन सोने की अंगूठी पहन रखी, कान में सोने के, 500 रुपए में बिकूंगी क्या? 500 रुपए में बिकूंगी क्या? 500 रुपए। ये देखो, ये सोना, ये सोना
सोना, ये कैसे बचे? बिजली का बिल नहीं दिया, पानी का बिल नहीं दिया, मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टर पे नहीं दी गए, डॉक्टर पे मतलब मोहल्ला क्लिनिक पे तब अंगूठी भी बन गई। ये 25,000 की अंगूठी बना ली हमने। ये किसने दिया? केजरीवाल ने दिया। ये दिया केजरीवाल। अच्छा, बिजली पानी फ्री मिला तो पैसा बचा। 25,000 भरा बच गया मेरा। 3,000 बिजली का बिल, 1,000 पानी का बिल। दुख बीमारी हम औरतें तो जाती नहीं थी कि हमारे लिए होता ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल एक बयान पे बात करेंगे, कहते कि योगी जी भी अगर दिल्ली के चुनावों में एक बार कदम रख देना तो फिर माहौल बदल जाएगा। माहौल योगी जी को बोलो यूपी का बदले। कितने सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और आप बगल में ये वाला एरिया देख रहे हो, इसके बगल में जाओ और जरा हमारे स्कूल जाके देखना। आप खुद योगी जी से सवाल पूछोगी, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप योगी जी से खुद सवाल पूछोगी कि योगी जी आपके स्कूल देख लो और दिल्ली के स्कूल देख लो। गाजियाबाद ये गई, गाजियाबाद गई थी, वापस आई हैं। क्यों आई पूछो इनसे। क्यों आई है वापस? वहाँ पे फ्लैट लिया, बंद फ्लैट का भी हो गया बिजली का बिल। अच्छा, अब बोला था बिजली फ्री करेंगे, इलेक्शन के बाद वो भी नहीं की। भाजपा ने अभी एक लेटेस्ट खबर चली है कि 450 स्कूल राजस्थान में बंद हुए, तो वहाँ भी भाजपा की सरकार है। हम नहीं चाहते यहाँ किसी और की सरकार है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल खुले हैं वो बंद हो। हम बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं। हम इसीलिए अवध ओझा जी को लाए हैं कि वो हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। मुझे तो लगता नहीं कि जो बटोगे तो कटोगे का एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, वो दिल्ली में चलेगा। उनका हिंदू मुस्लिम, अब बटोगे कटोगे, उनकी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है और वो उसके अलावा कुछ नहीं। आज यहाँ पर जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप पूरी रात भी गुजार लोगे ना तो हमारे पास इतने मुद्दे हैं बोलने के लिए, इतने काम है बोलने के लिए। उनके पास क्या है? बटोगे तो कटोगे। और मुसलमान है, ये बहन मुसलमान है, इसका नाम सलमा है। ये गीता रावत है, मैं बबीता हूँ कश्यप, ये पिंकी शर्मा है, ऐसे ये फरिश्ता है। ये सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम सब एक हैं। क्यों? क्योंकि हम केजरीवाल को दिल से प्यार करते हैं। दिल्ली को बटने नहीं देंगे, हम दिल्ली को बटने नहीं देंगे, इसलिए केजरीवाल के साथ रहेंगे, इसलिए केजरीवाल के साथ। नहीं, बीजेपी आएगी तो कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है क्या? बहुत कुछ मिल सकता है। यूपी में देख रहे हैं हम तो दिन रात, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों के स्कूल बंद हो गए। हम बार बार यही कह रहे हैं, कोई एक अस्पताल वहाँ पे नहीं है कि जहाँ पे कहीं ढंग से इलाज हो, तो इसलिए हम दिल्ली को वो नहीं बनने देंगे। निगम पार्षद जो यहाँ का खड़ा हुआ है ना विधायक बनने के रवि नेगी, वो कहेगा नाम क्या तेरा? कहेगी सलमा। चल ये है अपने नाम के मुसलमानों ना, हटो, ये उसकी नीति है। आप जाके ये उसका वार्ड देख लो, निगम पार्षद था, इसका वार्ड देख लो। एक रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, इसलिए केजरीवाल जी के साथ एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। केजरीवाल अकेले हैं, अकेले थे और अकेले रहेंगे। हम बटेंगे नहीं, वो हमारे और हम सब उनकी ताकत है। लेकिन योगी जी, मोदी जी, सारे लोग यहाँ पर हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू को स्ट्रॉन्ग बनाने की भाई बात। मैं भी हिंदू हूँ, अगर मैं सलमा का हाथ पकड़ लिया, इसकी रोटी खा ली तो क्या मैं मुस्लिम हो गई? बल्कि इसके साथ रहूंगी तो और भाईचारा है। हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का नहीं है, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। और जिसको इससे एलर्जी है वो चला जाएगा देश छोड़ के। हम तो कह रहे हैं वो देश छोड़ के चले, हमें एलर्जी नहीं है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदू गलत है, खतरे में ही नहीं था, हिंदू खतरे में ही नहीं था तो सेफ कहाँ हो जाएंगे? कह रहे हैं वो हिंदू के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये तो बीजेपी आई है, जब से आया है हिंदू खतरे में। ये बताओ, मैंने कम से कम रवि नेगी को कम से कम 10 कंप्लेंट डेली, मच्छी की दुकानें मत खुलवाओ, मेन मार्केटों में गंदगी करवा रखी है, उनकी सफाई नहीं होती, नाले साफ नहीं होते, नालियाँ साफ नहीं होती, और इससे ज़्यादा क्या गंदगी झेलेंगे हम? नगर निगम में रवि नेगी है, उन्होंने कोई काम नहीं करा, इसलिए हम उन्हें वोट नहीं देंगे। एक है तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस नारे से आप क्या समझे? हम इस नारे को सीधा लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक हैं, हम उनके सिपाही हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी के हम साथ रहेंगे तो हम एक रहेंगे और सेफ रहेंगे, बस। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। यहाँ पर महिलाओं ने अपनी राय दी है और भी तमाम लोगों से हमने बातचीत की। लोगों में जो उत्साह है वो साफ नजर आ रहा है और बीजेपी को लेकर जो कटाक्ष है ना वो लगातार यहाँ पर किया, यानी कि कह लीजिए कि कड़वापन महिलाओं में नजर आ रहा है। अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर। देखते रहिए द जनता लाइव।